नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल न्यूज़ प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ आपका होस्ट साजिद अली साजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं होम्यो डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब हैं। भजना स्टाफ पे इनका क्लिनिक है होम्योपैथिक का। तहसील शकरगढ़ ज़िला नारोवाल से इनका तल्लक है। तो आइए बात करते हैं इनसे कि होम्योपैथिक कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी है, कब कहाँ से इन्होंने अपनी तालीम हासिल की और कहाँ से अपनी ये होम्योपैथिक की डिग्री हासिल की। और उसके साथ साथ बात करते जाएंगे कि एलोपैथिक में और होम्योपैथिक के दरमियान कितना फ़र्क है, कि ये जो होम्योपैथी की मेडिसिन है ये कितनी कॉस्टली है या एलोपैथी का तरीक़ाकार इलाज है इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। और इसके साथ साथ हुकूमत ने एक अतायत के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एक्शन लिया हुआ है, तो उस पे ये कितने नज़र आते हैं हुकूमत की इस पॉलिसी से। और इनके इलाका में जो अतायत है कितना को हुकूमत कंट्रोल कर चुकी है या अभी नहीं कंट्रोल हो सका। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जी उमर भाई, क्या हाल चाल हैं, ठीक हैं? अल्लाह का नमः सर, आप हाँ, सुनाइए। फर्स्ट पे तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये होम्योपैथिक में कहाँ से आपने अपनी ये डिग्री वगैरह जो भी आपका होता है वो हासिल किया? सर मैंने 2015 में एडमिशन लिया था सियालकोट में लामा इकबाल होम्योपैथिक हम्म, मेडिकल कॉलेज में, और 2019 में मेरा कंप्लीट हुआ था। हम्म, और 2019 के बाद मैंने पहले मेरे अब्बू करते थे। हम्म। अब अब्बू में ठीक नहीं है तो वो घर होते हैं, इसलिए मुझे आना तो आता कब मेरे। से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी? सर मैं ये बेसिकली तो जब मैं छठी क्लास में था ना, हम्म, अब्बू के साथ मैं तब भी इधर आता था। हम्म, तो उस वक्त ये था कि सिर्फ मैं जानता नहीं था, हम्म, मेडिसिन वगैरह बना लेता था। हम्म, लेकिन बेसिकली मैंने जो ज्वाइन किया ना, जो मैंने शॉप ज्वाइन की है, बेसिकली पहले अब्बू इधर होते थे, मैं पीछे होता था सिर्फ दवाई मेडिसिन बनाने के लिए। हम्म, तो दो जब से मेरा कंप्लीट हुआ ना, हम्म, तो उसके भी एक साल बाद मैंने ये ज्वाइन किया, जब अब्बू की तबीयत ठीक नहीं ना रही। हम्म, हालांकि मैंने कल पहले लिया था, हम्म, लेकिन अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई, इसी वजह से वो नहीं आ सकते थे। हम्म। तो फिर मैंने इस इधर आना स्टार्ट। डॉक्टर साहब, देखें कि महंगाई का तनासब बहुत बढ़ चुका है। एक आम आदमी के लिए इस टाइम में, इस महंगाई में, एक मज़दूर के लिए दो टाइम का खाना खाना भी बहुत बेस मुश्किल हो चुका है। यस। अगर तरीक़ाकार इलाज की तरफ चले जाएँ एलोपैथी के, तो बड़े कॉस्टली वो टेस्ट होते हैं। वो तो सब उसके साथ एमबीबीएस डॉक्टर की जो फीसेस वगैरह हैं आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उनका मकसद होता है कि हम चलो तिब की तरफ चले जाएँ या होम्योपैथिक की तरफ चले जाएँ। तो कितना का फ़र्क महसूस करते हैं यार, आवाम को बताना चाहेंगे कि होम्योपैथिक का तरीक़ाकार इलाज है और जो एलोपैथी का इलाज है उसमें कितना को फ़र्क है, या वो कॉस्टली है या आपका जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है ये कॉस्टली है? सर बेसिकली तो इन दोनों जो फ़र्क की बात है ना, तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो एलोपैथी और होम्योपैथी है, इसमें जो एक तो कीमत का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मसलन कि ये महंगी है आपकी नहीं होम्योपैथिक नहीं की या नहीं, ये एलोपैथिक की? एलोपैथी तो डेफिनेटली महंगी है, अच्छा। और ये बहुत सस्ती है, उसकी निस्बत बहुत एक सस्ती आम है। बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। आम बंदा सर, आम बंदा वही है ना जो एक रेडी वाला है, जी, जी, बिल्कुल। या एक छाबे वाला वही मैं जिसमें बात कर रहा हूँ, मज़दूर बंदा, एक आम मजदूर बंदा। बंदा जी, सर, बिल्कुल। वो तो इजीली अफोर्ड कर सकता है। हुँ, और हुँ, जो एलोपैथी है, वहाँ पे एक तो टेस्ट है, हुँ, एक डॉक्टर की फीस है, हुँ, और फीस के बाद जो उसने पर्ची लिख के देनी है, और वो मिलनी भी उसी स्टोर से है जिसने डॉक्टर ने पर्ची लिख के देनी है। हुँ, और वो जिस कंपनी की मेडिसिन इस्तेमाल करता है ना, वो पता नहीं कौन कौन सी हैवी होती है, हुँ, तो वो मिलनी बाहर किसी स्टोर से वो मिल नहीं सकती। हुँ, हुँ, तो वो जो ये होते हैं, जो मेडिसिन देने वाले फार्मास्यूटिकल होते हैं, वो सिर्फ मखसूस डॉक्टर होते हैं, उन्होंने हायर किए होते हैं, हुँ, जिनको वो अपनी मेडिसिन देते हैं। फिर वो अपने स्टोर की पर्ची लेके देते हैं, वो बाहर से मिलती भी नहीं। हुँ, डेफिनेटली सर 200-300 रुपये पर्ची का डॉक्टर की का। हुँ, आज का टेस्ट देख लें, टेस्ट की जो फीस है, हुँ, हुँ, उन्होंने टेस्ट के बगैर एक कदम नहीं आगे रखना होता हुँ, हुँ, कि ये जिगर ख़राब है, मैदा ख़राब है, या कोई भी मसला है, उन्होंने टेस्ट करवा लें। टेस्ट के मुताबिक उन्होंने मेडिसिन लिख देनी है, हुँ। और फीस अलहदा है, टेस्ट की फीस अलहदा है, मेडिसिन की फीस अलहदा है। तो और उसके आपका होम्योपैथी में तशख़ीस का क्या तरीक़ाकार है? सर होम्योपैथी में सबसे पहले तो मर्ज़ पूछी जाती है, हुँ, जो भी मर्ज़ हो। हुँ। उसके बाद वो भी नोट डाउन कर ली जाती है कि इसको ये मर्ज़ है। फिर जैसे कि तिब का और इसकी तशख़ीस का एक ही जी, तरीक़ाकार है नहीं, बिल्कुल। नहीं, नहीं, जो एलोपैथी का तरीक़ाकार वो अलहदा है। तिब का जैसे हकीम साहबान है, वो पूछ के मर्ज़ उसके बाद लेकिन वो सर तशख़ीस कर। हकीम में और ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये तो बाकायदा एक अदारा है, जो देखिए जी, हमें मेडिसिन में तो फ़र्क है, मैं पूछ रहा मेड हूँ कि तशख़ीस की बात कर रहा हूँ, कि जैसे कि सर हकीम साहबान तशख़ीस करते हैं कि आपको क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, उसके मुताबिक वो उनको पता चल जाता है। क्या आपका तरीक़ाकार भी यही है? जी सर, मिलता-जुलता है उससे। हुँ, हुँ, हमसे पहले ये पूछते हैं कि ये
अगर स्टमक का पेन हुआ है तो किस वजह से पेन हुआ है। ये नहीं होता है कि स्टमक का पेन हुआ है उसको ये जो होम्योपैथी की कोई गोली होती है दर्द की वो दे दें, ये ले इस्तेमाल करके आप आराम हो जाएगा, उससे भी 2 घंटे 3 घंटे निकल जाते हैं। लेकिन सबसे मकसद ये है कि उसको पूछा जाए कि आपके वो दर्द हुआ तो हुआ क्यों, मसलन आपने क्या खाया, क्या क्या वजह बनी, किसी ने कोई चोट तो लगी या कोई उस तरह की कोई चीज़ वगैरह खाई है जिसकी वजह से दर्द स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली तशखीस ये है कि मर्ज का पता चेक करना है, उसके बाद मेडिसिन देनी है, मर्ज की मेडिसिन तो देनी है, कितने मरीज के ठीक हो लोग जाता मुतमिन नज़र आते हैं आपको होम्योपैथिक के तरीक़ाकार इलाज या इस मेडिसिन पे? कितना का रुझान है? पहले की निस्बत मेरे ख़्याल में कुछ रुझान बढ़ रहा है, होम्योपैथी की है। तरफ जी लोग आ रहे हैं। जी सर, एक तो ये है कि उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। अच्छा। उसका साइड इफेक्ट इतना है कि उसका बाद में रिकवर भी नहीं होता। साइड हुँ, इफेक्ट मोस्टली एटोमेट की ये सांस की बीमारी होगी, हुँ, एलर्जी की होगी, हुँ, उसी के टीके का रिएक्शन हो गया। हुँ, उसमें ये है कि इतना ज़्यादा रिएक्शन होता है और इतनी रैपिडली होता है ना वो, हुँ, तो वो ऑटोमेटिकली बंदा 2-4 दिन में ना बंदा गोल-मगोल हो जाता है, पता नहीं लगता कि क्या हुआ है। हुँ, और इसकी तरफ ये एक तो ये सस्ता है, हुँ, अफोर्डेबल है और इसके एक इसका नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं। हाँ, इसका नुकसान नहीं है। और ये जब कोई मर्ज़ इससे मरीज़ ठीक होता है ना, हुँ, तो वो अच्छी तरह ठीक होता है। वो ये नहीं होता है कि दोबारा मर्ज़ दोबारा आ जाता है। हुँ। ऐसे इसमें ये डॉक्टर नहीं है। साहब तैयत के ख़िलाफ़ हुकूमत ने बड़ा एक्शन लिया हुआ है। उसके साथ-साथ हमें पता चल रहा है कि आपके एरिया में बड़ी तैयत की भरमार है। तो कितना का आपको हुकूमत के इस इक़दाम पे आप मुतमिन नज़र आते हैं कि इस तैयत को कंट्रोल करने में हमारी जो गवर्नमेंट है कितना कामयाब हो चुकी है? सर, जो तैयत के खिलाफ है ना मीन्स के गवर्नमेंट का वो बहुत अच्छा इक़दाम है। हुँ, ये जो मीन्स के इस तरह के हर महकमे में नसर पाए जाते हैं। हुँ, मीन आज देख लेना आप, हर गाँव में 1 या 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं। हुँ, तो उनकी मजबूरी होती है कि वो साथ एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, हुँ, साथ होम्योपैथी करते हैं, लेकिन उन्होंने रखा हुआ किया हुआ सिर्फ डीएचएमएस है, हुँ, होम्योपैथी किया हुआ है, हुँ। लेकिन साथ वो ये भी कर रहे होते वो तो हैं। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने एक जैसे करें कि वो लगाया हुआ है, बोर्ड लगाया है कि अपनी तरफ लेबल लगाया हुआ है डीएचएमएस का। उसके साथ-साथ वो एलोपैथी का इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, हर चीज़ एलोपैथी की दे रहे हैं, तो उसको तैय्यद कहते हैं। तो तैय्यद के खिलाफ काफ़ी एक्शन लिया है। मेरे क्या पूछने का मकसद है कि उसमें हमारे एरिया के जो गवर्नमेंट मुलाज़िम हैं या अफ़सरान हैं, इसको कंट्रोल करने में कितना कामयाब हो चुके हैं? सर, अब काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुके हैं। हुँ, पहले ये बहुत ज़्यादा आम था। हुँ, पहले तो ये था कि हर स्टॉप इस तरह के 2-3 बैठे हुए थे। हुँ, लेकिन अब ये है कि स्टॉप पे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन हुँ, अब वो गाँव में चले गए हैं। हुँ, अब वो गाँव पे उनको सोसाइटी की सपोर्ट है। हुँ, हुँ, जब भी इस तरह का कोई रिएक्शन होता है ना, सबसे पहले सोसाइटी उनके साथ खड़ी होती है, हुँ, क्योंकि वो सोसाइटी के बगैर नहीं चल सकते। हुँ, जब भी कोई टीम वगैरह इंटर होती है ना गाँव में, हुँ, तो उनको तो पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि इन्फॉर्म किया जाए। आप किस तरह की टीम ना इंटर होगी, आप बाकायदा जो है ना आप सेटअप बंद कर दें और चले जाएँ। हुँ, और उसके बगैर अगर कोई इमरजेंसी पहुँच जाता है वहाँ पे, हुँ, कोई टीम वगैरह को पहुँच जाती है, तो वो भी बार्गेनिंग करके अपना मामला सेटिंग कर लेते हैं। हुँ, इस तरह के है। हाँ, ये लिहाज़ा इस तरह नहीं होना चाहिए। हुँ, जो भी है ना इंसान को उसी पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। हुँ, अगर हुँ, वो होम्योपैथी है तो वो रियल होम्योपैथी करनी हुँ, चाहिए। हुँ, लेकिन वो गाँव में इस तरह करते हैं ना कि वो रात को अगर कोई मरीज़ आ गया ना, तो वो उसकी डिमांड है कि इसको टीका लगाओ। हुँ, तो फिर वो उनकी मजबूरी होती है कि वो टीका लगाना पड़ता है। हुँ, हुँ, तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा इसमें पैसे भी ज़्यादा बनते हैं, मेहनत भी कम है, तो हुँ, फिर वो उस तरफ चलना जो स्टार्ट हो जाते हैं। हुँ। लास्ट पे डॉक्टर साहब आप हुकूमत को क्या पैगाम देंगे कि जैसे हमारे एमबीबीएस को उस सेक्टर को एलोपैथी के सेक्टर को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, हमारे को हॉस्पिटल्स वगैरह बने हुए हैं। उसके मुतबादल ये उसके साथ-साथ ये होम्योपैथिक पे गवर्नमेंट का कोई ख़ास तवज्जो नहीं है कि इस बारे में ना तो कोई कॉलेजेस वगैरह कॉलेजेस हैं भी हैं तो उसके साथ कोई हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है, ताकि अगर हमारा जैसे आप क्वालिफ़ाइड हैं कि डीएचएमएस करके आता है, एक डिग्री लेके आता है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जॉब नहीं मिलती किसी भी हॉस्पिटल में, एक आधा जो होता है होम्योपैथिक फिजिशियन होता है। तो इस बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हुकूमत को? सर, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होम्योपैथी का वार्ड है, हुँ, वहाँ पे डॉक्टर भी है, हुँ, वहाँ पे लोग पेशेंट जाते हैं, अपना तशख़ीस करवाते हैं, मेडिसिन लेके आते हैं। हुँ, लिहाज़ा हमें चाहिए जो होम्योपैथी के बहुत में ज़्यादा लोग डिसपॉइंट इस वजह से होते हैं कि उनको बाकायदा बाद में कोई हुकूमत की तरफ से उनकी वैकेंसीज ही नहीं निकलती, हुँ, या उनको किसी मीन्स के जिस तरह ये पीपीएससी या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनको ये वो इश्तिहार वगैरह अनाउंस करती है
वो बाकायदा इनके इस तरह का प्रोसेस नहीं है। लिहाजा हमें हमारी ये डिमांड है कि गवर्नमेंट जो है ना इस तरफ आए कि जितने भी DHMS हैं जिन्होंने 4 साल बाकायदा स्टडी करके डिग्री हासिल की है, इनके बाकायदा पेपर हो, इनको किसी अच्छी फील्ड में या इनके अच्छी किसी हॉस्पिटल में इनकी जॉब हो। और ये आप देख लें डिस्ट्रिक्ट जितने भी हॉस्पिटल हैं इनके सिर्फ एक में होम्योपैथी मेडिसिन होता है और एक ही उनका वार्ड होता है वहाँ पे सिर्फ। तो इनके मरीज ज़्यादा हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, लेकिन डॉक्टर एक ही होता है, एक ही होता है। तो हमें चाहिए, हमारी गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि इस तरफ तवज्जो दे। हालाँकि ये कोई अच्छा बदनाम शोबा नहीं है, बहुत अच्छा शोबा है और इसकी फ़ीस भी एलोपैथी की निस्बत बहुत कम है। और 100, 150, 200 रुपए में अगर मेडिसिन मिल जाती है, तो वो एलोपैथी की निस्बत बहुत अच्छा है और इसमें ये है कि टेस्ट पे से जान छूट जाती है। तो लिहाज़ा हमें गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है कि गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने भी हैं उनमें इनकी तादाद ज़्यादा करनी चाहिए और दूसरा इनको जिस तरह हमारे डॉक्टर साहिबान जो MBBS हैं ये बाहर के मुल्क में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इनको भी चाहिए कि ये इनकी भी हौसला अफजाई करके इनको बाहर भेजना जी, चाहिए। बहुत शुक्रिया। हाँ, ये थी जी डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब, बड़ी अच्छी बातें की इन्होंने और इनका कहना था कि हुकूमत को होम्योपैथी जो डॉक्टर साहबान हैं अपना 4 साल वहाँ पे अपनी करते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद वो अपनी सनद वगैरह लेते हैं। उसके गवर्नमेंट को कोई वैकेंसीज़ वगैरह इनके लिए निकालनी चाहिए, जैसे कि हर हॉस्पिटल में तकरीबन 15 से 20 डॉक्टर होते हैं MBBS, उसके साथ-साथ जो होम्योपैथिक डॉक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो 1 होता है। तो इस तरह में ताकि इस शोबे पे भी होम्योपैथिक के मामले पे भी, क्योंकि एक आम बंदा भी ये अफोर्डेबल हो सकता है, इस मेडिसिन अपना इलाज मुआवजा करवा सकता है और फीस का भी टेस्ट का भी सिलसिला नहीं है। तो एक आम आदमी के लिए ये बड़ा अच्छी इकदाम है इनका। तो इस बारे में गवर्नमेंट को कुछ इनके साथ सपोर्ट करनी चाहिए। कैमरा मैन असदुल्ला खान न्याजी के साथ साजिद अली साजिद, इंसाफ डिजिटल न्यूज़।